Hi everyone, welcome to Guild Mentor online e-learning platform. This is one of the best e-learning platform for everyone and we are providing you study notes and study videos for various examinations. आपके चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपके लिए गिल्ड मेंटोर सबसे बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरीके की क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ, मैथमेटिक्स की क्लासेस, चाहे वो अपकमिंग पंजाब पटवारी, पंजाब पीपी, या मैं बात करूँ कि HSSC एंड ऑल राजस्थान गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में मैथमेटिक्स किसी भी पेपर में आता है तो उसका स्टैंडर्ड एक सेम रहता है। बस इंक्लूडिंग बात करते हैं कि अर्थमेटिक एंड SSC के अंदर सारा कंप्लीट मैथ आता है। तो बस आपको ट्रिक्स फंडे वही लॉजिकल तरीके, रामबाण विधि एंड ब्रह्मास्त्र तरीके से सिखाया जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब आग लगा देना, बस आग लगा देने बड़ी बात है कि सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन करने का तरीका सिखाया जाता है। आज के सेशन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 1 अगस्त से लेकर अब तक के जितने भी डेज़ में या जितने भी पेपर्स में पिछले रिसेंटली पेपर चल रहे हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट इसके एडिशनल फैक्ट्स जितने भी होंगे, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कंट्री की बात करें उसका CM हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, किसी कंट्री का कैपिटल हो, करेंसी हो, तो ये सारी की सारी आपको ट्रिक्स के साथ सिखाई जाएगी। इसके साथ प्यारे बच्चों एक स्टैटिक्स जीके की क्लास चलती है, सिर्फ वो ट्रिक्स बेस पे है। आप अवश्य देखिए और अपना कमेंट में व्यू जरूर डालिएगा कि आपको कैसे लग रही है, क्या आप कंटिन्यू चाहते हैं। हम लोगों ने सिर्फ अभी एक क्लास की है और उसकी सेकंड क्लास आज आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। ट्रिक्स बेस पर आपको पिछले रिसेंटली पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बेस पर आपको सारा का सारा ट्रिक्स के बेस पर लर्न कराया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि इंडिया की बाउंड्री के साथ कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं और उनकी आपको डिस्टेंस पूछ ली जाती है, तो इसकी ट्रिक्स है बचपन में MBA किया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर बताइएगा। इसके साथ हमारी जो मैथमेटिक्स की क्लासेस चलती हैं प्यारे बच्चों, पहले हम थ्योरी करते हैं, थ्योरी करने के बाद में 200 क्वेश्चन हम उसी से प्रीवियस ईयर के SSC, ऑडिट इंस्पेक्टर, CHSL, MTS, CPO जितने भी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। और करवाने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, पहला रामबाण विधि एंड सेकंड ऑप्शन विधि, और टाइम पीरियड जस्ट 5 to 10 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरीके को आप जरूर सीखिएगा। एंड आगे बात करते हैं गिल्ड मेंटोर के, आप ऑफिशियली पेज पर फेसबुक पेज पर जाकर स्टडी नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। विद्वान बंधुओं, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड करेक्ट आंसर बताना है आपने क्या होगा। क्या है कि चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन जिसका नाम है चंद्रयान 2 वो जनवरी 2019 में लॉन्च करना है। और भारतीय जो अंतरिक्ष है, यू नो दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इसरो, द भारतीय इसरो है, उसने उसका रुकावट का सामना करने चलते हुए उसने इसको थोड़ा डिले कर दिया है, उसको डिले कर दिया है। थर्ड में हो गया कि चंद्रयान 2 विल बी इसरो द थर्ड टाइम ऑफ अटेम्प्ट टू लैंड ए रोवर ऑन द मून। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर अपना रोवर यानी रोबोटिक एक्सप्लोर भेजने का इसरो का तीसरा प्रयास होगा। आपको बताना है कि पहली बात सही है, दूसरी बात सही है या तीसरी बात सही है। क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहली और सेकंड बात बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। प्यारे बच्चों, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, याद रखिएगा, बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि इसमें से कौन से राज्य में 8 दिनों में जारी मिंजर मेला मिंजर के विसर्जन के साथ संपन्न हुआ, जो मक्का के पोषण का प्रतीक है। विच द सिंबॉलिक द, हम कह सकते हैं कि ब्लॉसमिंग ऑफ मेज। तो आपको बताने हैं 5 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? ये करेक्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा करेक्ट है? हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा, ताकि आपके सारे के सारे फैक्ट्स काम की बात हैं। मैं बात करूं यहाँ पर रेलवे के पेपर ग्रुप D के आने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसके संदर्भ में आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। स्टैटिस्टिक्स फैक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है कि 8 दिनों में
जारी मिंजर मेला मिंजर की विसर्जन के साथ रावी नदी के तट पर हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर में संपन्न हुआ है। रावी नदी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, जो कि मक्का के एक प्रतीक है, उसका प्रतीक माना जाता है, उसके सिंबॉलिक माना जाता है, सिंबॉलिसिस माना जाता है उसका। हम बात करते हैं कि मेले के दौरान लोग अपने रंगीन जो ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं कि मिंजार कहते हैं, मिंजार कलरफुल कॉस्ट्यूम एंड प्रे फॉर द टाइमली रेन एंड द बम्बर क्रॉप्स। तो अपनी फसल की अच्छी उपजाऊ के लिए इसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के जो गवर्नर है प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं देवव्रत। अब आपसे एडिशनल फैक्ट क्या पूछ सकता है पेपर में? वो ये पूछ सकता है कि मिंजर किस राज्य के अंदर संपन्न हुआ है, तो आपको हिमाचल प्रदेश बताना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन से देश ने महिला विश्व कप हॉकी 2018 जीता है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नीदरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड के आपको एडिशनल फैक्ट पूछ सकते हैं पेपर में, आपको नीदरलैंड के एडिशनल फैक्ट याद रखने, अभी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं आपको 1 बाय 1 इनके सभी स्टैटिस फैक्ट लिखवाता चलूँगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको आने वाले पेपर के अंदर कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो। लिख लीजिए, नीदरलैंड की जो कैपिटल सिटी है वो है एम्स्टर्डम, TRDAM, एम्स्टर्डम। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है मार्क रूटे। क्या नाम है? मार्क, नोट कर लीजिए, रूटे, मार्क रूटे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सा देश है भारतीय मूल के भीतर अंगों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंग उत्तक दान कानून को बदलने की नई घोषणा में योगदान करने की बात की है? तो आपको बताना है कि USA, रसिया, UK, जापान, अफगानिस्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके बारे में स्टैटिस फैक्ट आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए और बताइए इसका क्या आपका आंसर होगा। मैं आंसर का इंतजार करूंगा, बीच में आपको 30 से 40 सेकंड्स का टाइम देता चलूँगा, फिर भी सोचकर आपको बताने के लिए क्या इसका आंसर हो सकता है। प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा 3rd ऑप्शन होगा UK। इसके स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की कैपिटल सिटी है वॉशिंगटन DC, यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, एंड यहाँ के जो वाइस हैं उनका नाम है माइक पेंस, याद रखिएगा। आफ्टर दैट इनकी करेंसी की बात करें तो डॉलर है। रसिया की बात करते हैं तो रसिया के स्टैटिस फैक्ट क्या है? यहाँ की कैपिटल मॉस्को है। प्यारे बच्चों, यहाँ की कैपिटल सिटी कौन सी है? मॉस्को है, याद रखिएगा, यहाँ की कैपिटल है मॉस्को। और यहाँ की जो प्यारे बच्चों रसिया की करेंसी है वो है रूबले, एंड व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बात करते हैं जापान की। जापान के स्टैटिस फैक्ट बहुत ही ईजी है, जापान की स्टैटिस फैक्ट बहुत ही ईजी है। टोक्यो इसकी कैपिटल सिटी है, एंड शिंजो अबे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं आगे अफगानिस्तान के स्टैटिस फैक्ट आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार के पेपर में आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं जिन पे हम लोग अच्छे से फोकस नहीं करते हैं। काबुल इसकी कैपिटल सिटी है, अफगानी इसकी करेंसी है, प्रेसिडेंट यहाँ के हैं अशरफ गानी। मैं बढ़ता हूँ अगले स्टैटिस फैक्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है बिहार। ध्यान रखिएगा कि जो इसमें बच्चों के लिए चालू वित्त वर्ष में मैक्सिमम 3.12 लाख रुपए गर्ल्स को प्रोवाइड करने की बात इन्होंने रखी है, मतलब 54,100 रुपये दिया जाएगा। ये सिर्फ शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में जो संचालित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने अपनी प्रभावी अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी IM प्रिंट सेकंड योजना के तहत 112 करोड़ रुपए की नई शोध प्रणाली को मंजूरी दी है। तो आपको बताना है वो कौन सी होगी? द न्यू 100, 102, 112, 122, 126। तो इट्स आंसर इज 122। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑल्सो स्टैटिस फैक्ट आपको नीचे दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है, अपने अब तक के सबसे वजनी उपग्रह जिसका सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट हम कहते हैं सैटेलाइट है, बताना है इसमें से कौन सा है को 30 नवंबर 2018 को फ्रेंच युआना में अंतरिक्ष में छोड़ेगा, वहाँ लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है प्यारे बच्चों, GSAT-11 इसका करेक्ट आंसर होगा। GSAT-11 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आपको बताना है कि सितंबर 2018 में संयुक्त होता है प्यारे बच्चों एक साथ, जो कॉमनली हम कहते हैं कि दोनों जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज टू बी हेल्ड सितंबर 2018 कहाँ पर है, ये आपको ऑप्शन बताना है। ये है पुणे। कौन सा है? पुणे। अब पुणे कहाँ पर है, किस स्टेट के अंदर आता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। क्या ये मध्य प्रदेश में आता है? प्यारे बच्चों बताना है कि क्या एमपी में आता है या महाराष्ट्र में आता है। द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द फाइनल कोऑर्डिंग द कॉन्फ्रेंस टू द जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको MILX यानी मिलेक्स 18 के नाम से जाना जाता है, पुणे में हेल्ड किया जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सा राज्य केंद्र के आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करेगा, जिससे इस साल अगस्त 2018 में देश भर में शुरू करने की उम्मीद है? तो कौन सा इसमें से राज्य होगा प्यारे बच्चों? आपको सबको मालूम है कि इस प्रकार की स्कीम सबसे ज़्यादा कहाँ शुरू होती हैं? गुजरात में। तो गुजरात गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द सेंटर भारत आयुष्मान प्रोग्राम विच इज एक्सपेक्टेड टू रोल आउट अक्रॉस द कंट्री दिस अगस्त 2018। अब आपको गुजरात के स्टैटिस फैक्ट ये पूछ सकते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। गुजरात के प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री का नाम क्या है, और ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से मालूम होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बताइए क्या होगा? गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना क्या है? विजय भाई रूपाणी इसका नाम है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विजय भाई रूपाणी यहाँ के हैं, और गवर्नर हैं ओम प्रकाश कोहली। याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश ने अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर बात करें कि प्रोटोटाइप एक्सास्केल कंप्यूटिंग मिशन को क्रियान्वित किया है। ठीक है, जनरेशन को उसने सुपर कंप्यूटर के तौर पर उन्होंने प्रोटोटाइप किया है। चलिए हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के आंसर की तरफ। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चाइना। क्या होगा प्यारे बच्चों? चाइना होगा। चाइना ने अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जो जनरेशन है सुपर कंप्यूटर प्रोटोटाइप एक्सास्केल कंप्यूटिंग मशीन को प्रचालित किया है, और सनवे एक्सास्केल तथा कंप्यूटर प्रोटोटाइप को 5 अगस्त 2018 को ऑपरेशन में लगाया गया था, और यह प्रति सेकंड क्यूटिलियन की गणना करने में मदद करता है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट के बेस पे देखें, क्योंकि अभी आपके आने वाले दिनों के अंदर IBPS मेंस एग्जाम होगा जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई होता है। याद रखिएगा। अब मैं स्टैटिस फैक्ट की बात करूं, यहाँ पर सबसे पहले स्टैटिस फैक्ट हम USA की बात कर चुके हैं, रशिया की बात कर चुके हैं, जापान की बात कर चुके हैं, UK की बात कर चुके हैं, और यहाँ पर हम चाइना की बात करेंगे। चाइना के बेस से आपको ये बताना है कि चाइना की करेंसी क्या है, चाइना की कैपिटल क्या है। बीजिंग यहाँ की कैपिटल सिटी है। चाइनीज जो युआन है वो यहाँ की क्या है? करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? जिनपिंग। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसी अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, वॉशिंगटन ओपन 2018 में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या है? स्वेतलाना। प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है 4th होगा, स्वेतलाना कुजनेत्सोवा। बात करते हैं इनके स्टैटिस फैक्ट की, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको नीचे क्या दिया है, जो प्यारे बच्चों आपको इंग्लिश में दिया गया है, मैं इसको हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। स्वेतलाना ने क्रोशिया की डोना वेकिक को हराया है। किस प्लेयर को हराया है? क्रोशिया कंट्री की क्या नाम है उनका? वेकिक। ठीक है, वॉशिंगटन ओपन में अपने कैरियर का 18वां महिला टेनिस एसोसिएशन खिताब जीता है। स्वेतलाना दुनिया में 128वें स्थान पर है। कौन सी भी रैंक है इसकी प्यारे बच्चों? इसकी 128वीं रैंक है। याद रखिएगा, इसकी 128वीं रैंक है। ठीक है, और अमेरिकी ओपन 2004 और फ्रेंच ओपन 2009 की चैंपियन जिनका नाम है कुजनेत्सोवा ने 2014 में यह खिताब जीता था, और उन्होंने दूसरी बार यह खिताब जीता है। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले स्टैटिस फैक्ट की तरफ। चलिए, अगले क्वेश्चन में कहा है कि किस राज्य में सुरक्षा प्रदान किए जा रहे व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश दिया है? आपको बताना है नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसका प्यारे बच्चों आंसर होगा, इसका होगा 2nd जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको जम्मू एंड कश्मीर में बताना है कि यहाँ गवर्नर कौन है, जिनका हाल ही के अंदर रिटायरमेंट है, एंड आपको ये बताना है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है या गवर्नर रूल है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए,
अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो आपको बताना है ये कौन सा है। ये है मुगल सराय रेलवे जंक्शन, जिनका नाम बदल कर क्या रख दिया है, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। ठीक है, चलिए आपको ख्याल रखना है कि नीचे स्टैटिस फैक्ट दिए हैं। द आइकॉनिक मुगल सराय रेलवे जंक्शन इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन रीनेम्ड एज ए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। A passenger train with an all-woman crew and a good train was also flagged off. Railway officially said it will be the first time to country that an all-woman crew will run a train. तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने के लिए रूस द्वारा विशेष राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा स्टीवन सेगल। क्या होगा? स्टीवन सीगल। रसिया ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कौन सा है? यूएसए के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए मार्शल आर्टिस्ट एक्ट फिल्म स्टार इनके, उनका नाम है स्टीवन सीगल, को अपना क्या बनाया? एम्बेसडर बनाया है। क्या बनाया? एम्बेसडर। और जिनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैसिलिटेट रिलेशनशिप बिटवीन द रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट एंड ह्यूमैनिटेरियन फील्ड इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेशन इन कल्चर, आर्ट्स, पब्लिक एंड यूथ एक्सचेंजेस। तो ये इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें से करेक्ट बताना है आपको। सबसे पहला क्या है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भगोड़ा, जो कि पैसा वैसा लेके भग जाते हैं, भगोड़ा अपराधी विधेयक बिल 2017 को सहमति दी है। ठीक है, एंड दैट विल ऑर्डर ऑफ द ऑफेंडर टू अवॉइड द लीगल प्रोसेस इन इंडिया एंड फ्ली द कंट्री। कहने का मतलब जो अपराधियों को भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचाने में और देश से भागने पर रोक लगाएगा। क्या ये बात सही है? चलिए दूसरे पे बढ़ते हैं। यह जो बिल है ये 25 जुलाई 2017 को राज्यसभा व 19 जुलाई 2017 को लोकसभा में पारित किया गया। तीसरा इसका ऑप्शन कह रहा है कि यह विधेयक नामित विशेष अदालत को किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराध घोषित करने और उसकी संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है। क्या तीनों बातें सही हैं? अब आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, तीनों बातें ही करेक्ट हैं। इसको आप अच्छे नोट बना के इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी टास्क फोर्स हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर द रोड मैप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट एंड द अनमैन्ड द एरियल व्हीकल्स इन इंडिया। भारत सरकार ने देश में विमान एवं मानव रहित हवाई वाहनों के निर्माण के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए कितने टास्क फोर्स का गठन किया है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके क्या टास्क फोर्स हैं प्यारे बच्चों? इसके 2 होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि रक्षा मंत्री, जिनका नेम इसमें दिया गया निर्मला सीतारमन, ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज कहाँ शुरू किया है? और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। ये क्वेश्चन है बेंगलुरु में शुरू किया गया। अब आपको बताना है बेंगलुरु किस राज्य की कैपिटल सिटी है? आपको बताना है कर्नाटका की कैपिटल सिटी है। कर्नाटका के सीएम का नाम क्या है? वो आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कर्नाटका के सीएम का नाम क्या है। HD कुमारस्वामी, जिन्होंने हाल पिछले दिनों में ही क्या है, सीएम पद की ओथ ली है। और विजू भाई रुद्धा भाई वाला यहाँ के कौन है? गवर्नर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2018 जीतकर इस खिताब को जीतने वाला पहला जापानी व्यक्ति कौन बन गया? फर्स्ट जापानी जो मैन है वो कौन है? आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा प्यारे बच्चों? इसमें से आंसर होगा 4th आपका केंटो, इसका केंटो मोमोता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में कहा गया कि किस देश ने अपने पहले अत्याधुनिक, यानी विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट कटिंग एज ऑफ हाइप्रोसोनिक एयरक्राफ्ट स्काई सेकंड। तो आपको बताना है इसका हाइप्रोसोनिक द एयरक्राफ्ट स्टरी स्काई 2 का जो सफलतापूर्वक इसका प्रशिक्षण किया है, तो वो कौन सा देश है? आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके दे रखे हैं और ये है चाइना। चलिए क्या है इसके? चाइना। तो आपको प्रॉपर तरीके से सारे नोट्स बना के रखने हैं। जब भी आपको पेपर में पूछा जाता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिस हम देश की बात कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। यूएसए की जो वाशिंगटन DC है, यहाँ का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? माइक पेंस है। यहाँ के करेंसी डॉलर है। रशिया की बात करते हैं, रशिया की मॉस्को है। रूबले यहाँ की करेंसी हो गई। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए।
चाइना की बात करते हैं तो चाइना को अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार फिर से मैं लिखवा देता हूँ प्यारे बच्चों। चाइना की बीजिंग यहाँ की क्या है, बीजिंग प्यारे बच्चों यहाँ की क्या है, कैपिटल सिटी है। नोट रखिए अपनी नोटबुक के अंदर, बीजिंग यहाँ की कैपिटल सिटी है। चाइनीज़ येन यहाँ की क्या है, युआन यहाँ की क्या है, करेंसी है। और जिनपिंग यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है। बात करते हैं यूके की। यूके के आपको स्टैटिस फैक्ट मालूम होने चाहिए अच्छे से, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में मैं यूँ कहूँ कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे। नॉर्थ कोरिया के आप स्टैटिस फैक्ट आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। पीछे मैंने नीदरलैंड की बात की थी, नीदरलैंड के मैं एम्स्टर्डम बताया था मैंने कैपिटल, और यहाँ की करेंसी यूरो है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मार्क रुटे, क्योंकि वहाँ पर कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है जब भी पेपर में आपको पूछा जाता है। चलो हम बात करेंगे इसी स्टैटिस फैक्ट को आगे लिखने की, क्योंकि एक साथ अगर नहीं भी बता रहा हूँ मैं तो आपको इंडिविजुअल अलग से इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं। ओमान की पेपर में बहुत पूछा जाता है। ओमान की जो कैपिटल है वो मस्कट है, और यहाँ की रियाल करेंसी होती है, और प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ के कौन है, क्यूबोस बिन सैद अल सैड। ठीक है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, और पाकिस्तानी रुपी यहाँ की करेंसी है। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का तो पता ही आपको कौन है, ममनून हुसैन। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर होंगे वहाँ के अब कौन होंगे, इमरान खान होंगे, जिन्होंने हाल ही में क्या करनी है, ओथ वहाँ की लेनी है। प्यारे बच्चों, इसके स्टैटिस फैक्ट आपको जैसे भी मिलते हैं वैसे ही अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए मैं बात कर रहा था यूके की, इसकी कैपिटल है लंदन, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर माफ़ कीजिए, यहाँ की जो करेंसी है वो है ब्रिटिश पाउंड, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है, थेरेसा मे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसको पढ़ लीजिए। स्टैटिस फैक्ट आप तभी बता सकते हैं इसके। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया ने डैश आपको प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स ए यूनिक ऑफ मैं कहूँ कि मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटी बिटवीन एकेडमिक स्कॉलर एंड स्टार्टअप्स वर्किंग इन द सिमिलर डोमेन। तो कार्यक्रम लॉन्च किया है जो अकादमिक स्कॉलरशिप और समान क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप के बीच में एक विशिष्ट सदस्य अवसर प्रदान करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका सेकंड होगा स्टार्टअप एकेडमिक, जो आपकी अलायंस होगा, गठबंधन, अलायंस को गठबंधन कहते हैं, ये होगा। चलो हम थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, मेरा गला सूख गया, फिर अपन आगे शुरू इसको कंटिन्यू